बैठो, वहां बैठ जाइए भाई जी, खाली है बैठा हुआ, ये तो नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। है भागता है उधर। ठंडा में से बैठा है, वहां 2 सीट खाली है, और बैठ जाओ। अरे चलिए, आप सभी लोग एक वहां बैठ जाइए, एक वहां बैठ जाइए। हाँ है, चलिए बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या था? 80 ठंड नहीं लग रही नीचे? ठंड, चलिए आज थोड़ा सा अजीबोगरीब हो रहा है, देखो। हाँ, तो क्या हुआ था उसमें? 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्या यही था? क्या बात है, वेरी वेरी गुड। 2,20,000 दिया था क्या? ठीक है, वेरी गुड। चलिए चले आगे। अब इसमें जो है कभी कभी ऐसा होगा, सब लोग तैयार हैं क्या? बस 2 दिन की कहानी है और हाँ चले, चलो। बात ऐसा है, ए और भी पैसा लगा। बोर्ड भी इतना ठंडा है कि छूने का मन नहीं कर रहा है। देखो ए और बी नीचे तो लगा रखे ना, आज गड़बड़ आ रहा है, साफ नहीं आ रहा आवाज, थोड़ा सा नेटवर्क खराब है। ए और बी, हाँ वो था तो जो है ना ठंडा कान से अंदर घुस गया, कान को डैमेज कर दिया, देखो ना। ए और बी 50,000 और 70,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:, ओके, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:7, 5:7। एनी प्रॉब्लम? ना, थैंक यू। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:7 हो गया, 5:7। कहा कि आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद सी व्यापार में आ जाता है, ठीक है ना। भाई साहब आज पटना में तो बहुत लोग गायब हैं, ज्यादा ठंड पड़ रहा है क्या? यहाँ देखिए भाई साहब, हाँ, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद क्या होता है, सी ज्वाइन द बिजनेस। कुछ समय बाद सी आ जाता है ना, कुछ दिन बाद क्या होता है, सी आ जाता है। सी ज्वाइन द बिजनेस, सी व्यापार में शामिल हो जाता है। और उसने कंडीशन रखा, शर्त, समझते हैं ना, शर्त ये रखा कि भाई देखो, ए भाई सुनिए ना, शर्त ये रखा कि हम लोग जो लाभ बांटेंगे वो रेशियो 2:3:5 होगा। एक कंडीशन रखा कि दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन रेशियो 2:3:5। वे लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 2:3:5, 2:3:5 के अनुपात में। जैसे कल था ना पिछले क्लास में 1:1:1 था, है ना, वैसे यहाँ पर रेशियो दिया 2:3:5। अब लिखना मत, अभी गलत है, रुक जाइएगा, है ना। 2:3:5 के अनुपात में दिया है कि इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना, 2:3:5 के अनुपात, ठीक है। इसके बदले में CAB को 1,20,000 रुपया मुआवजा देता है।
सी गिव रुपीज 1,20,000 टू एनबी एज ए कंपल्सेशन अमाउंट। इसके बदले में सी ने ए और बी को 1,20,000 मुआवजा दिया। ठीक है, ओके, जाग रहे हो ना? ठीक है। तो हमसे ये पूछा कि इन व्हाट रेशियो एन बी डिस्ट्रीब्यूट द कंपल्सेशन अमाउंट। ए और बी लाभ को किस रेशियो में, मुआवजा को, लाभ नहीं बोलेंगे, मुआवजा को, जो मुआवजा मिला सी के द्वारा, वो किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है ना? तो आइए मैं बताता हूं आपको। ये आपस में जो लाभ बांटेंगे वो कौन सा लाभ बांटेंगे? जो हाथ से कमाया था। क्या भाई, इसमें तो सी का इन्वेस्टमेंट नहीं ना है, सी तो बाद में उसमें बिजनेस में आ गया, बिजनेस तो पहले से चल रहा था, है ना? सी तो आ गया, बोला भाई हमको शामिल कर लो। उसने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, उसने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, उसने जो शेयर परचेस किया उन लोगों से, जो कंपल्सेशन होता है, मुआवजा, ये एज ए शेयर कहेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो ए और बी जो है अपना शेयर उसको लॉस किया, अपना शेयर उसने रिलीज किया, अपना शेयर दे दिया सी को और अपना पैसा लेके चल दिया। बिजनेस तो जितने का था 50,000 70,000 उतना ही का बिजनेस है, बिजनेस में कोई चेंजिंग, मुआवजा मिला। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे आप आपका जमीन है 100 गज, ये 200 गज है, तो सरकार आपको मुआवजा दी, तो क्या जमीन बढ़ गया? नहीं ना, जमीन तो उतना ही है। सरकार ने लिया आपसे 100 गज 200 गज, वो पैसा जो मिला वो आप आपके घर ले गए ना, या वही जमीन बढ़ा दिए, पैसा मिला सरकार से, जमीन बढ़ गया, सरकार ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट थोड़ी कहेंगे उसको, वो तो आपको दिया, ले जाओ, है ना, घर कुछ और करना। ठीक है ना, अदर बिजनेस। ठीक है ना? तो जो कंपनियां शेयर जो अपना लॉस करती है, शेयर जो देती है, तो जो बिजनेस चलता रहता है उसी बिजनेस में बोलती है भाई देखो हमें भी इसका पार्टनर बना दो, हम आपको इतना % दे देंगे। तो वो जो है ना उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता पैसा, वो पैसा है बिजनेस में इन्वॉल्व, वो उसके घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके हिस्से कम मिलेंगे ना, क्योंकि उसने इसको पार्टनर बना लिया, तो उसी लाभ में उसका हिस्सा अब कम मिलेगा, तो उस कम के बदले में पहले ले लिया उससे पैसा। ठीक है ना? ओके। तो हमने कहा कि ए और बी का यहाँ लाभ होता था 5 और 7, मतलब 12 रुपए का लाभ होता था, तो इसी 12 रुपए को आपस में डिवाइड करते थे 5 और 7, तो लाभ तो वही होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर जोड़ने पर कितना हो रहा है? 10 अलग अलग हो रहा है ना। अलग अलग काहे हो रहा है? अलग अलग काहे? लाभ तो वही है ना, जो प्रॉफिट यहां से प्राप्त हुआ वही ना बांटेगा आपस में, दोनों सेम होना चाहिए। इसका सम 12 है और उसका सम 10 है, तो इसमें कितना से, दोनों का एलसीएम कितना है? 60। तो इसमें कितना से गुना करूंगी 60 हो जाए, इसमें कितना से गुना करूं? तो बस इसमें क्या करो, इसमें 5 से गुना कर दो और इसमें 6 से गुना कर दो। पूछो क्यों कर दिया इसे? क्योंकि जितना लाभ वहां से प्राप्त हुआ वो इस लाभ के बराबर हो, क्योंकि जो लाभ यहां से मिला वही ना आपस में बांटेगा। 1 मिनट रुक जाओ, जैसे यहां लिखा 25 और 35, और यहां 12 18 30, देखो इस सब को जोड़ कितना आता है? 60, और इसको जोड़ कितना आता है? 60, है ना? तो जो लाभ यहां से मिलता था उसी लाभ को ना आपस में बांटेगा लोग, ABC, है ना? ओके, समझ में आ रहा सबको? तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करेंगे। ठीक है ना? इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? तो हमने इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, ये भी 60 और ये भी 60 आ रहा समझ में? कोई कंफ्यूजन भाई? बोलना खुल के। देखो ना, यहां पर सम है 12 और वहां पर सम कितना है? तो हम इसका वाला इसमें गुना कर 10 से इसमें कर देंगे, 12 से इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 10 से और उसमें 12 से, और ऐसे भी कर सकते। 10 और 12 के एलसीएम कितना हो गया? 60। तो 60 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 5, और यहां करना पड़ेगा 6। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं दोनों तरीके से। ठीक, मुआवजा मतलब लॉस की राशि, यही ना। तो इसको पहले 25 मिलता था, आज मिला
इसको पहले 35 आज मिला, तो इसे कितने का लॉस हुआ, और इसे तो मुआवजा कैसे बांटेगा, इस रेशियो में 13:17 के अनुपात में, ठीक है ना। तो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द, है ना, कंपल्सन अमाउंट इन द रेशियो 13:17। एनी प्रॉब्लम? नो। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? ओके। अब बोलेगा ए का मुआवजा बताओ, तो ऊपर में 13, नीचे में और पैसा 1,20,000 ना, हाँ 30 चौके 120, है ना, कितना हो गया 13 चौके 52। एक का मुआवजा 52,000। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है, किसी भाई को? कहा 12, 18, 16, 16 कहाँ, 30 है। ये 12, 18 यहाँ क्यों? देखो ये क्या है, ए और बी को मिलता 25 और 35, मतलब जो लाभ होता उसमें ए को 25 मिलता, बी को 35 मिलता। लेकिन आज जो कंडीशन रखा है सी, उसके अकॉर्डिंग ए को कितना मिल रहा है और बी को 18। ए को मिल रहा है 12, बी को मिल रहा है 18। तो मुआवजा किसके, मुआवजा का मतलब क्या हुआ, जो हमको लॉस हुआ, जो हमें लॉस हुआ उसका आप मतलब भरपाई करेंगे, यही ना मुआवजा मतलब क्या हुआ, कि हमारा जो मन दे दो, है ना, है भाई। सरकार से कहते हैं आप लोग, सरकार इतना दे उतना ही देती है ना। आप बहुत आंदोलन भी करते हैं तो थोड़ा तो बढ़ा कर दे दीजिए, नहीं देती है, के बाद लोग ऐसे ही लाठी खा के भाग जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जायज बनेगा वही ना लीजिएगा। मुआवजा तो आपको लग रहा कि मेरा जमीन का लॉस हो रहा है, मेरा पैसा बर्बाद जा रहा है, या हमको नहीं इतना, नहीं हमको इतना मिलना चाहिए, तो सरकार उसके अकॉर्डिंग देगी ना पैसा। तो यहाँ पर जो मुआवजा का सेंस वही है कि लॉस। तो इसको मिलता था पहले 25, लेकिन हाँ मिला कितना 12, इसको मिलता था 35, मिला 18, तो इसके लॉस हुए 13 का, इसके लॉस हुए 17 का। तो 13 और 17 के जो लॉस हुए उसी के बदले लेगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो ए और बी क्रमशः 70,000 और 80,000 रुपये लगाकर, ए और बी क्रमशः 70,000, ए भाई लिखिए ना, ए और बी क्रमशः 70,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 70, 20,000 and 80, 80,000 and start a business in a partnership. लिखें A and B invest respectively 70, 20,000 and 80, 80,000 and start a business in a partnership. A और B क्रमशः 70,000 और 80,000, A और B क्रमशः 70,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है। कुछ महीने बाद सी व्यापार में, कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पे शामिल होता है कि, कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि वे लाभ को 1:2:3 के अनुपात में बांटेंगे। कुछ महीने बाद सी व्यापार में, कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होते हैं कि वे लाभ को 1:2:3 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है ना। आफ्टर सम months he joined the business such a condition that, after some months he joined the business such a condition that they distribute the profit in the ratio, they distribute the profit in the ratio 1:2:3, they distribute the profit in the ratio 1:2:3, ठीक है। वे लाभ को 1:2:3 अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। इसके बदले सी ए और बी को 1,80,000 रुपया मुआवजा देता है। इसके बदले में सी ए और बी को 1,80,000 रुपया मुआवजा देता है। सी गिव रुपीज 1,80,000 to A and B. C gave rupees 1,80,000 to A and B as a compensation amount.
After some months, he joined the business as a condition that they distribute the profit in ratio 1:2:3. And C gave rupees 1,80,000 to A and B as a compensation amount. ए भाई साहब आजा बंद कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि वे लाभ को 1:2:3 के अनुपात में बांटेंगे। वे लाभ को 1:2:3 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। और इसके बदले सी ए और बी को 1,80,000 रुपये मुआवजा देता है। इसके बदले में सी ए और बी को 1,80,000 रुपया मुआवजा देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द कंपल्सन अमाउंट। तो ए और बी कंपल्सेशन अमाउंट किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए और बी मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे? इन व्हाट रेशियो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द कंपल्सेशन अमाउंट। ए भाई साहब, ए और बी मुआवजे की राशि किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लिख लिए, ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द इन व्हाट रेशियो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट द कंपल्सन अमाउंट। ए और बी मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कंपल्सन अमाउंट ऑफ ए। 1,08,000। वेरी गुड। ए के कंपल्सेशन अमाउंट क्या होगा? ए का मुआवजा कितना मिलेगा? ए का मुआवजा बताइए, ए का मुआवजा कितने का मिलेगा? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। देवी सजनों, सबका आ गया? थैंक यू। क्या बना सकते हैं सर? चलो, सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कोई रोहतक से कोई चाहता है? पटना? कौन है वो? नहीं, सबका आ गया? चलो मैं बता देता हूं। अब शर्मा रहे होगे बताने में, है ना। देवी और सजनों, बातें न करें। देखिए यहां क्या था, ए और बी 70 और लगा कर व्यापार का शुभारंभ किया। तो लाभ किस रेशियो में बांटेगा? 70-80 के रेशियो में बांटेगा, ही ना, 7 और 8 के रेशियो में, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन सी आ गया, उसने शर्त रखा, भाई देखो ऐसा नहीं बांटेंगे हम, मेरे साथ बिजनेस करोगे तो 1, 2, 3 का अनुपात में बांटेंगे, मुझे पार्टनर बना लो, ठीक। इन रेशियो 1:2:3। किस रेशियो में बांटेगा? 1:2:3। ओके, कौन सा लाभ बांटेगा? जो यहां हुआ था, यही ना, यही लाभ को बांटेगा ना। तो इसका मतलब यहां लाभ कितने का हुआ था और यहां ये अलग कैसे हो सकता है? दोनों सेम ही होगा ना। ये 15 है और ये 6, दोनों का एलसीएम 30। तो 30 लाने के लिए इसमें कितना सा गुना करेंगे और इसमें कर दूं, इसमें 15 दूनी 30 और ये 6 5 30। आप सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो यहां कितना, 7 दूनी 8 दूनी, यहां 5 10 15, 5 10 और 5:10:15, 5 10 और 5 10 और। ओके,
अब यहां भी जोड़ो, यहां भी 30 आ रहा है और यहां भी 30 आ रहा है, ठीक। तो लॉस, मुआवजा मतलब लॉस। इसको 14 रुपया मिलता था, आज 5 मिल रहा है। इसको 16 मिलता था, 10 मिल रहा है। तो इसे कितने का लॉस हो गया? और इसे तो मुआवजे का रेशियो 3:2। तो ए और बी का जो लॉस हुआ है, लॉस मतलब मुआवजा, मुआवजा मतलब 3 और 2 का रेशियो, ठीक है ना। क्या आप सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ? ओके नहीं। अब ए का मुआवजा निकालना, 3/5 ऑफ 1,80,000 ना, 1,00,000 500 भाग 36 × 180, 36 × 100 कितना हो गया? 1,08,000, ठीक है मेरे भाई लोग। क्या सभी लोग समझ गए? किसी भाई को तकलीफ है? नो, थैंक यू। चलिए, कहा हो भाई? चलिए, एक छोटी सी बात है, आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? तैयार हैं? बात ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन ठीक, बात नहीं कीजिएगा। हो ABC 3 आदमी है। कहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ करते हैं, ठीक है ना। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, ठीक है ना। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, 250 डिग्री में है ना। तो ABC जो है व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक। ए को कुल लाभ का दिया रहेगा, बोलू 7/15 मिलता है, ठीक है ना। ए को कुल लाभ का 7/15 भाग मिलता है। ए गोट 7/15 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। ए को कुल लाभ का 7/15 भाग मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है? जितना भी लाभ होगा उसका 7/15 मिलेगा, ठीक। सुनाई दे रहा है ना? 7/15 and the rest profit distribute between B and C equally, and the rest profit distribute between B and C equally। शेष लाभ को B और C के बीच में बराबर बराबर इक्वली बराबर बांटा जाता है, ठीक। तो सुनिए, जैसे 15 का लाभ हुआ तो ए को कितना मिला, तो कितना बच गया? और बराबर बराबर। वाह, समझ में आया कि नहीं? देविया सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? नीचे टोटल होता है 15, है ना। नीचे टोटल लिखते हैं ना, जैसे कैसे करते हैं कि हमको 20 नंबर में 18 नंबर मिला तो 20 नीचे देते हैं, 18। बचपन में सर कैसे लिख देते हैं आपके? कितना सही का तो आरे सर 18 लिख देते हैं। अच्छा, चुप रहो तो दिमाग लगा दिया है, देखो है ना। तो ये बचपन में ऐसे ही पढ़ता था ना भाई साहब, अपने मम्मी की कॉपी पलट के दिखाता होगा ऐसे है। देखिए यहाँ देखिए, हाँ ठीक है, आपकी बात हम समझते हैं। देखिए, तो आप तैयार हैं? तो मैंने कहा 15 में से 7 जो है ए को मिल गया, तो 15 टोटल माना जाता है, उसमें 7 ए को मिल गया, तो बच गया 8। और जो 8 बचा वो बी और सी आपस में बराबर बांटेगा, तो 4/4।
कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना? ओके, हुआ क्या, कुल लाभ 40% बढ़ जाता है। नहीं रुक जा, 40 नहीं करता हूं, कुल लाभ जो है 15 से कटने वाला 30 मान लेता हूं। लाभ ऐसे बांटा था, ठीक है ना। अब कहा कि लाभ बात नहीं करते, 30% बढ़ गया, प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 30%, प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 30%। लाभ जो है 30% बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 30%, लाभ 30% बढ़ गया, लाभ 30% बढ़ गया, तो एक का लाभ, एक का हिस्सा ही बढ़ गया, ठीक है ना। एक का जो लाभ है वो 2800 रुपया बढ़ जाता है। देखो जी, प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 30%, देन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इंक्रीज बाय ₹2800, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत 30% बढ़ गया, तो एक का लाभ का जो शेयर था, एक का लाभ का जो हिस्सा था वो 2800 रुपया बढ़ जाता है ना। प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इंक्रीज बाय ₹2800, ठीक है ना। एक का लाभ का हिस्सा कितना बढ़ गया, 2800 रुपया बढ़ गया, 2800 बढ़ गया, ठीक है भाई। आ रहा सबको समझ में ना है? ओके, तो हमसे पूछेगा पता क्या, एक को पहले कितना, या पहले मुझे इनिशियल टोटल प्रॉफिट क्या था, पहले इतना ही समझो, आरंभ का कुल लाभ क्या था और अब कुल लाभ क्या है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, इनिशियल टोटल प्रॉफिट एंड प्रेजेंट टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। क्या आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं, पहले कितना लाभ होता था और अब कितना लाभ होता है, ठीक। जरा सा मैं आपको समझाऊंगा, तो समझिएगा ध्यान से प्लीज, अटेंशन। अच्छा, लाभ हम लोग किस अनुपात में बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट के आधार पे, है ना। समय बराबर सबका है, तो लाभ हम किस रेशियो में बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो पहले जो लाभ बांटे थे हम लोग बढ़ने से पहले, वो तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बांटे थे ना, या पहले जैसे मैंने उसे बांट दिया। जैसे मान लिया आप एक दुकान खोले, ठीक, तो दुकान खोले तो हिसाब किताब किया, जो लाभ आया उसका हिसाब किताब किया, तो हिसाब किताब किस रेशियो में करोगे, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। लाभ बांट लिया, भाई तुम्हारा इतना मेरा इतना, ना। अब बाद में मालूम चला कि अरे एक आदमी के यहाँ 10,000 बकाया था, उसके यहाँ तो पैसा आया ही नहीं, हम लोग हिसाब किताब तो कर लिए, लेकिन एक आदमी 10,000 बकाया था, वो पैसा लाओ भाई कलेक्ट करो, बकाया जो ड्यूज है ना। तो उसके यहाँ से 10,000 रुपया मांग के ले आया, तो अब 10,000 जो बच गया, बढ़ गया लाभ, जो जितना पहले लाभ था, जो उसने एस्टिमेट किया कितने प्रॉफिट हुआ, तो जो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब 10,000 लाभ बढ़ गया, कहीं और किसी के दे रखा था उधारी, है ना, उसके पैसे आ गए, ठीक। तो 10,000 रुपए जो उधारी आ गए, तो उसको भी कैसे बांटेगा, किस रेशियो में बांटेगा, जो 10,000 जो बांटेगा वो किस रेशियो में बांटेगा, उसी रेशियो में जिस रेशियो में पहले बांटा था। जिस तरीके से हिसाब पहले बांटा था वैसे ही बांटेगा ना, क्या भाई साहब। जैसे दो आदमी है, एक को मिलता था कोना रोटी, एक को मिला 3/4 रोटी, एक को कोना एक को पौना, ठीक है ना, ये बोलते ना 25% और 75% बोलते हैं ना, ठीक है ना। एक को कोना रोटी मिला और एक को 3/4 मिला, ठीक। तो इसका मतलब मिला है कोना और चौथाई, हाँ कोना पौना, ठीक है ना। तो मतलब 25% 75% मिला है पहले, तो बाद में कभी भी लाभ आता रहेगा तो हम बांटेंगे तो इसी रेशियो में, क्या भाई, सही बात है ना। जैसे कैसे बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, दुकान खोल लिया, अब लाभ पता चले कितना हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग पूंजी भी पहले एक बार पैसा लगा दिए कि चलो भाई ये 5 लाख रुपया लग गया बिजनेस में, अब जब प्रॉफिट आएगा तो बांटेंगे।
तो आज प्रॉफिट नहीं, यदि कलेक्शन भी आया ना, मान लो मतलब टोटल रिसिप्ट जितना हुआ, मतलब इनकम जितना हुआ, तो भाई पैसा कहाँ, तो भाई इतना परसेंट तुम लगाया तुम ले लो, इतना परसेंट हम ले लेते हैं। ऐसे डेली आता रहेगा, उसका हिस्सा तुम ले लो, अपना हिस्सा हम ले लेते हैं, ठीक। और जब बाद में लगाना होगा तो लगाएंगे, जिस रेशियो में लाभ कमा रहे हैं उसी रेशियो में फिर लगाएंगे भी कि हाँ तुम इतना लगाओ और हम इतना लगाएंगे, है कि नहीं बात, सही है ना। जैसे एक आदमी 25% लाभ कमा रहा है, लगाया 25 था और उसने 75% लगाया था, तो लाभ भी 25 लेगा, 75 लेगा। और बाद में कई सामान खरीदना है तो फिर पैसा लगाएगा, तो कैसे लगाएगा, उसी रेशियो में 25 लगाएगा और 75% लगाएगा, ठीक, क्योंकि ले भी तो उसी रेशियो में रहा है ना, ठीक। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये पहले किस रेशियो में लाभ बांटा था, 7:4:4, ठीक है। तो पहले का रेशियो 7:4:4 था। जाग रहे हैं सब लोग ना जी, जाग रहे हैं ना, देखिए है ना 7:4:4 है, ठीक है ना। तो अब दोबारा जो 30% लाभ बढ़ गया उसको भी उसी रेशियो में बांटेगा। इतने एग्जाम्पल से बताया, समझाया सबको ना, कि जिस रेशियो में पहले बांटा था उसी रेशियो में बाद में बांटेगा, ठीक। तो 30% प्रॉफिट बढ़ा, तो 30% में ए को कितना मिलेगा, 7/14%, कितना मिलेगा। तो ए का लाभ कितना बढ़ गया है ना, 30 में से शेयर मिलेगा 14%, है ना। तो 14% लाभ बढ़ गया, जो किसके बराबर है, तो पूरा 100%। इनिशियल निकालने का है तो 100%, और वर्तमान में अभी कितना हो रहा है निकालने का है तो 130%। नहीं समझ में आई बात है। जैसे पहले 100% लाभ कैलकुलेट जो भी था 100%, 30% बढ़ गया था और लाभ कितना हो गया 130। तो अब का निकालने का है तो 130 निकालेंगे, ठीक है ना। पहले कहे तो 100 और वर्तमान कहे तो 130। दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, भगवान करे इसे दिखा देते रहे आपको, है ना। यहाँ देखिए 14×2 = 28, पहले कितना लाभ हुआ था 20,000, तो ये इनिशियल हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और कहे कि आप का बताओ आपके बारे में क्या विचार है, तो क्या बोलोगे, 14×2 = 26,000। क्या आप समझ पा रहे हैं। किसी भाई को तकलीफ है थोड़ा बहुत तो बताए, है ना, ओके ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक, पहले आप एक बनाइए फिर मैं आपसे बात करूंगा। इसमें ए का हिस्सा पूछेगा, बी का हिस्सा पूछेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, पुराना नया वो भी सिखाएंगे, ठीक है। अभी सिखा दे या बाद में, हाँ तो इस क्वेश्चन के बाद सिखाएंगे। लिखो चुप रहो, ये खाली डेग ना अपने आता है, सीढ़ी किधर से याद है भाई साहब, डेग मतलब पैर, कितना कितना हंसता है, अरे क्या बात है, लिखो कुछ बोलो मत, लिखो चुपचाप। ABC जब मुंह बंद करके पढ़िए, है ना। ABC तीनों एक साथ मिलकर, ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है। B को कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त होता है। B got 3/5, 3/5 of the total profit. B got 3/5, 3/5 of the टोटल प्रॉफिट। बी को कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त होता है। बी गोट 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। बी को कुल लाभ का 3/5 भाग, बी को कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त होता है। And the rest profit distribute between A and C equally. And the rest profit distribute between A and C equally. और शेष लाभ को ए और सी के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। शेष लाभ को ए और सी के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड सी इक्वली। लिखें
शेष लाभ को ए और सी के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। ठीक है भाई साहब, तो बांट दिया कहा लिखा बी गॉट 3/5 ऑफ द प्रॉफिट लिख लिया। बी को कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त होता है एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड सी इक्वली। शेष लाभ को ए और सी के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। शेष लाभ को ए और सी के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है, लिख लिए। कुल लाभ 20% बढ़ जाता है। टोटल प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%। टोटल प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%। कुल लाभ 20% बढ़ जाता है। टोटल प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%। कुल लाभ 20% बढ़ जाता है। टोटल प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%। देखिए कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, जिससे बी का हिस्सा 3000 रुपया बढ़ जाता है। देन प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इंक्रीज बाय ₹3000, जिससे बी का हिस्सा 3000 रुपया बढ़ जाता है। देन प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इंक्रीज बाय ₹3000, जिससे बी का लाभ 3000 रुपया बढ़ जाता है। देन प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इंक्रीज बाय ₹3000। ठीक है, बी का लाभ 3000 रुपया बढ़ जाता है। बी का लाभ 3000 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, कहीं कहीं लाभ लिखा है, कहीं कहीं इनकम भी लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो मतलब वही हो गया, इनकम बढ़ गया। ठीक है, ओके। प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी इंक्रीज बाय ₹3000। बी का लाभ 3000 बढ़ जाता है। तो फाइंड द ओल्ड एंड टोटल ओल्ड इनकम एंड न्यू इनकम। पुराना कुल लाभ और नया कुल लाभ बताएं। Find the old and the new total profit amount. Old and new total profit amount. पुराना नया कुल लाभ दोनों धाएं धाएं बताएं। आ गया पक्का? पढ़ रहा है? मालूम है। यहाँ देखो, चुप रहो। देवे सजनों, ए भाई पूछना चाहते हैं? नहीं चाहते? कोई नहीं चाहता है? अरे झूठ मत बोलो, एक तो बगल में बैठा है। ये पता नहीं कॉपी का टुकुर टुकुर देख रहा है, जैसे निकल कर उससे बाहर आ जाएगा। मैथ गंदा करो कॉपी, मैथ मतलब गंदा करना। इधर काटा पिट्टी करोगे तो नहीं आएगा, है कि नहीं? कॉपी जाते हैं, कॉपी में जा रहा है कि अगले साल काम क्या देखो, अरे हिम्मत नहीं करते कैसे काम चलेगा? है अच्छा ठीक है, कॉपी गंदा हो जाएगा। नहीं बोलो, आगे बोलो ना। किसको मिला? कितना में से कितना? 5 में से 3 मिल गया। किसको मिला? देखो बी को मिल गया। ठीक,
तो 5 में से 3 चला गया तो कितना बचा? कितना बच गया? अब उसको ए और सी में बांटो, 2 को बांटो, ए और सी बराबर बराबर कहा है ना, बराबर तो बांटो, 2 को 2 भाग में बांटो। वाह कितना समझदार है, खाली बस हिम्मत नहीं करता, आता तो सब है, सब अंदर बस बाहर निकल नहीं पाता। यहाँ देखो डर है, यहाँ देखो ठीक है। लाभ कितना बढ़ गया? 20%। लाभ कितना बढ़ गया? 20%। तो 20% में बी का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा? 3 कितना बढ़ जाएगा? और यही 12% कितना दिया है? 3000। ओके 12% दोनों क्वेश्चन था ना, 3000 के बराबर है। टोटल इनिशियल इनकम निकालने का है, क्या निकालने का है? वाह, तो इनिशियल मतलब 100% और अभी वर्तमान में नया वाला तो 120, 20% बढ़ गया ना। तो जो पूछे बता दीजिएगा, है ना। 3000 12 गुने 100 कितना से कट गया? 25,000। 25,000 हो जाएगा ना, 25,000। ठीक, ओके। और इसका निकालने का है तो 3000 डिवाइड बाय 12, अरे तो कट गया प्रेम पूर्वक 30,000। कोई दिक्कत? ये तो आ गया टोटल। 1 मिनट, ए का तो ध्यान सुनिए प्लीज, क्या रहे? यदि हमसे पूछे ए का ओल्ड, ए का पुराना वाला और ए का नया वाला, ठीक, तो 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो वैसे जैसे अभी करने जा रहे हैं वैसे नहीं करना है, ठीक। पहले ओल्ड कहा तो ओल्ड निकाल लिया, न्यू कहा तो न्यू निकाल लिया। तो 25,000 रुपया टोटल ओल्ड इनकम था, है ना। उसमें ए का शेयर कितना था? 1/, तो ए का 5,000 हो गया। और नया टोटल कितना है? 30,000। 30,000 में ए को कितना मिलेगा? 1/5, तो कितना हो गया? 6,000। या तो टोटल निकाल लो और उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर दो। ये समझ में आया? या नहीं तो मैं कुछ बताऊं, टोटल मत निकालो, टोटल हमको जो कहे वही निकालेंगे। ओके, देखिए जैसे हमसे कहा कि ए का ओल्ड निकालो, तो ओल्ड के अकॉर्डिंग ए को 100% में मिलेगा 1/5, बोले तो 20%। यस और नो? पहले इनिशियल 100% लाभ था, उस 100% को बांटेगा तो इसी रेशियो में ना, तो 20%। तो 12% इतने के बराबर है, तो 20% कितने के बराबर हो गया? 5,000 आ गया, पुराना वाला 5,000 डायरेक्ट। नहीं समझ में आया है? 100% में बांटेगा ना, जो पहले का लाभ 100% था, उसमें शेयर कितना मिलेगा? तो 20%, तो डायरेक्ट निकल गया 20%। अब हमको नया निकालना हो तो अब नया लाभ 120% है, कितना? तो 120% में ए का शेयर कितना हो? 1/5, 24%, कितना होगा? 24%। तो 12 इतना है तो 24 6,000 हो गया, नहीं हो गया? 6,000 हो गया, डायरेक्ट आ जाएगा ए और बी का, मतलब टोटल निकालने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, समझ में आया सबको? या तो टोटल निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या पहले ही 100% में से निकाल दो, ओल्ड आ जाएगा, और 120% से निकालोगे तो न्यू आ जाएगा। क्या आप भाई बंधु लोग समझ गए सब लोग? एक क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही, धाए धाए बनाइएगा, ठंडा कसर है।
बोलो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC all together start a business in a partnership. ABC all together start a business in a partnership. ठीक है ना? ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है? ए को कुल लाभ का 3/10 भाग दिया जाता है। A got 3/10 part of profit. A got 3/10 part of the total profit. A को कुल लाभ का 3/10 भाग दिया जाता है। A को कुल लाभ का 3/10 भाग दिया जाता है। लिख लिए? A को कुल लाभ का 3/10 भाग दिया जाता है। लिख लिए? And the rest profit distributed between B and C equally. And the rest profit distributed between B and C equally. शेष लाभ को B और C के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। Rest profit distributed between B and C equally. शेष लाभ को B और C के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। Rest profit distributed between B and C equally. शेष लाभ को B और C के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। ठीक है ना? शेष लाभ को B और C के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। लिख लिए? रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी इक्वली। सब लिख चुके हैं? यदि कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज बाय 20%, यदि कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, इफ टोटल प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20% कुल लाभ 20% बढ़ जाता है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज बाय 20% कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, तो ए का लाभ 12,000 रुपया बढ़ जाता है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज बाय 20%, then profit amount of A increased by rupees 12,000. Profit share of A increased by rupees 12,000. यदि कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, तो ए का लाभ 12,000 रुपया बढ़ जाता है। ए का लाभ का हिस्सा 12,000 रुपया बढ़ जाता है। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इंक्रीज बाय रुपीज 12,000। ठीक है ना? ए का लाभ का हिस्सा 12,000 रुपया बढ़ जाता है। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इंक्रीज बाय रुपीज 12,000। ठीक है ना? ए का लाभ का हिस्सा 12,000 रुपया बढ़ जाता है। प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इंक्रीज बाय रुपीज 12,000। ए का लाभ 12,000 बढ़ जाता है। तो फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट ऑफ बी। बी का पुराना नया लाभ बताएं। फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी। बी का पुराना नया लाभ बताएं। 70-84 है ना? बहुत अच्छा। बी का पुराना और नया लाभ क्या होगा? ओके सबका आ गया? देवी और सजनों धाएं धाएं लाइए। सत्तर और 84,000 सब भाई लोग आ गया। थैंक यू। आना चाहिए। ठीक है? देव सजनों क्या सबका आ गया?
कोई पूछना चाहते हैं? इतना देर नहीं। आ गया? चले? कोई पूछना चाहते हैं? है कोई? ओके, दिख रहा है। यहां देखो भाई लोग, भाई जी सुनिए, ए को कितना लाभ मिला? 3/10, मतलब 10 में से 3 ए को मिला, 10 में से 3 मिला, 10 में से 3 किसको मिला? ए को। किसी भाई को तकलीफ है भैया? नो। 10 में से 3 तो कितना बच गया? 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7। और 7 को आधा आधा बांट दो, मतलब 7/2 7/2। हाँ या ना? ए को मिला 3, ए को मिला तो कितना बच गया? कितना बच गया? 7। 7 को दोनों बांटो, 7/2 7/2। यस और नो? नीचे कैल्शियम 2 से गुना कर दो, 6 7 7। क्या ये सही लिखा हूं? ओके, तो लाभ का रेशियो इतना हो गया। ठीक है, 6:7:7। ठीक, लाभ कितना बढ़ गया? तो ए को उस 20% में क्या मिलता? 6 में, यही ना? ए को 6% बढ़ गया, और जो 20% बाद में बढ़ गया तो उस 20% में खाली ए को थोड़ी मिलेगा, सबको मिलेगा ना। तो उस 20% में ए को कितना मिलेगा? 6%। ठीक है ना? 6% बढ़ जाएगा, जो किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। ठीक, तो 100% पुराना वाला और 120%, तो बी का निकालना है, तो उसका 7/20 मिलेगा इसको, और इसको 7/20। 20 × 100 7 × ओल्ड 35% और नया 6 दूनी 12 42 ना, 42%। डायरेक्ट निकाल लू। 1% वाला कितना है भाई? 6 दूनी 12 कितना आ गया? 1 मतलब 2000, तो 2000 से इसमें गुना कर दो, 2000 से इसमें गुना कर दो। ये हो गया 70,000, ये हो गया 84,000। यस और नो? तो ऐसे करके निकाल लेंगे। कोई दिक्कत तकलीफ? एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, सुन तो लो, रुको ना। ये समझ में आया सबको? 6% बराबर 12,000, 35% निकालने का तो 35 निकाल दो, और यदि मान लो 42 निकालने का है तो 42। ठीक है, अब सुनिए, जैसे कहा, यहां तो कोई दिक्कत नो। एक देख लो, ए और बी व्यापार शुरू किया। ठीक है ना? एक पढ़ लो, एक जा भागो। हमारा कल छुट्टी है, संडे को लगेगा क्लासेस, कुछ क्लासेस। आप फोन करे पूछ लेना, ऐसा हम लगा देंगे उसको, है ना, ऐप पर डाल देंगे शेड्यूल सबका। ठीक है ना? ओके।